14 फरवरी एक ऐसी रात जहां प्यार सिर्फ सेलिब्रेट नहीं होता, रिकॉर्ड होता है। इस रेस्टोरेंट में जब भी कोई कपल वैलेंटाइन पे डिनर करता है, सुबह सिर्फ एक ही जिंदा बाहर जा पाता है। पुलिस के रिकॉर्ड के हिसाब से जो मिसिंग होता है वो कभी मिसिंग रिपोर्ट में नहीं होता, क्योंकि वो रेस्टोरेंट का हिस्सा बन चुका होता है। तो ये कहानी है रोहन और अनन्या की, जिन्होंने सोचा वैलेंटाइन उसकी जिंदगी का सबसे रोमांटिक दिन होगा। पर वो ये नहीं जानते थे कि ये उनकी लाइफ का सबसे डरावना रात बनने जा रहा है। 14 फरवरी वैलेंटाइंस डे, प्यार, गिफ्ट, सरप्राइज और एक ऐसी रात जो जिंदगी भर याद रह जाती है। रोहन और अनन्या दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे और इस वैलेंटाइन पे वो कुछ अलग करना चाहते थे। कैफ़ेज़, रेस्टोरेंट्स, रिजॉर्ट्स, सब कुछ तो नॉर्मल लग रहा था। तब रोहन ने फ़ोन पे टाइप किया, यूनिक वैलेंटाइन डेस्टिनेशन नियर मी। स्क्रॉल करते करते एक जगह पे दोनों रुक गए, इटर्निटी रेस्टोरेंट। फ़ोटोज़ में जगह बहुत रोमांटिक थी, लेकिन नीचे एक लाइन लिखी थी, दिस प्लेस इज़ परमानेंटली क्लोज्ड। अनन्या थोड़ा रुक गई। बंद जगह थोड़ा अजीब नहीं है? रोहन मुस्कुराया और बोला, वही तो सबसे अच्छी बात है, प्राइवेसी, साइलेंस और सिर्फ हम दोनों। थोड़ी हिचकिचाहट के बाद अनन्या मान गई। फिर वो लोग एक इवेंट ऑर्गेनाइजर से कांटेक्ट करते हैं। पहले वो साफ मना कर देता है, लेकिन फिर आता है पैसों का ऑफर और आखिरकार वो ऑर्गेनाइजर हाँ कर देता है। फिर क्या, जगह, लाइट्स, डेकोरेशन सब कुछ परफेक्ट तरीके से ऑर्गेनाइज हो जाता है। शाम का वक्त था, मोमबत्तियाँ जल रही थी, हल्की सी रोशनी, सॉफ्ट म्यूजिक बैकग्राउंड में बज रहा था। सब कुछ बिल्कुल परफेक्ट ही लग रहा था। पर फिर कुछ छोटी छोटी बातें थी जो नॉर्मल नहीं लग रही थी। मोमबत्तियाँ बिना हवा के हिल रही थी। रेस्टोरेंट की दीवारों पर लगी पुरानी कपल की तस्वीरें, उनके चेहरे जैसे किसी ने जानबूझकर खरोच दिए हों। अनन्या को अजीब सा महसूस होता है, दिल घबरा सा जाता है, लेकिन वो खुद को समझा लेती है, शायद बस थकान होगी, और सब कुछ इग्नोर कर देती है। अचानक आसमान गरजता है और तेज बारिश शुरू हो जाती है। फरवरी में बारिश, ये कैसे हो सकता है? और रेस्टोरेंट टूटा होने की वजह से पानी अंदर आने लगता है। पानी से बचने के लिए वो लोग रेस्टोरेंट के बंद हॉल का ताला तोड़ देते हैं और अंदर चले जाते हैं। यहीं से गलती शुरू होती है। अंदर घुसते ही हवा अचानक ठंडी हो जाती है। मोबाइल टॉर्च के अलावा कोई रोशनी नहीं, और एक अजीब सी स्मेल, जैसे कहीं कोई लकड़ी जल रही हो। तभी धम, मेन डोर का दरवाजा अपने आप बंद हो जाता है। रोहन हंसता है, हवा होगी, पर अनन्या ने देखा गीले पैरों के निशान अंदर की तरफ जा रहे थे। वो घबरा के किचन की तरफ भागने लगी। तभी उसकी नज़र किचन के कोने में एक पुराने से रजिस्टर पर पड़ी। उसने रजिस्टर उठाया और आखिरी पन्ने में कुछ अजीब पढ़ा। उसमें लिखा था, 14 फरवरी 2012, वैलेंटाइन स्पेशल नाइट, 12:13। फायर इंसिडेंट, नो वन सर्वाइव्ड। और नीचे एक लाइन, दे स्टिल कम बैक एवरी वैलेंटाइन।
अचानक से फ़ोन का स्क्रीन ऑन हो जाता है और टाइम हो रहा होता है 12:12। अचानक से बैकग्राउंड में ओल्ड रोमांटिक सॉन्ग स्पीकर में चलने लगता है, लाइट झिलमिलाने लगती है और जैसे ही टाइम 12:13 होता है, हर टेबल पे कैंडल जल जाती है और उनकी टेबल पे खुद ब खुद 2 प्लेट, 2 ग्लास और एक कार्ड जिसमें लिखा था रोहन और अनन्या। अनन्या थोड़ा घबरा जाती है और घबराहट में वो तुरंत वॉशरूम की तरफ जाने लगती है और उसके पीछे पीछे रोहन भी जाता है। वॉशरूम में अनन्या की नज़र जब शीशे पर पड़ती है तो वो देखती है कि शीशे में सिर्फ वही है, रोहन तो दिखाई ही नहीं दे रहा है। वो जोर से चिल्लाती है और रोहन को बोलती है कि रोहन, तुम तो शीशे में दिख ही नहीं रहे हो। तभी रोहन धीरे से बोलता है, क्योंकि मैं मेहमान नहीं हूं, मैं यहीं का हिस्सा हूं। 2012 की बात है। रोहन इसी रेस्टोरेंट का एक स्टाफ हुआ करता था। वैलेंटाइन की उस रात, जिस रात यहाँ आग लगी थी, जब सब अपनी अपनी जान बचाने के लिए भाग रहे थे, रोहन उल्टा अंदर की ही तरफ दौड़ रहा था। वो कपल्स को बचाने की कोशिश करता रहा, एक के बाद एक, लेकिन फिर आग ने उसे घेर लिया और वो वहीं जलकर मर गया। उसका प्यार, उसकी अधूरी वैलेंटाइन आज भी इसी रेस्टोरेंट में अटकी हुई है और हर साल 14 फरवरी की रात वो निकल पड़ता है अपने अधूरे प्यार को, अपनी अधूरी वैलेंटाइन को ढूंढने। सुबह पुलिस रेस्टोरेंट पहुंचती है। अंदर बिल्कुल खामोशी छाई हुई थी। एक लड़की बेहोशी की हालत में पड़ी हुई थी। ऑफिसर एक नज़र सब पर डालता है और बस इतना कहता है, हर वैलेंटाइन यहाँ एक रूह अपना डिनर कंप्लीट करती है, क्योंकि कुछ जगहों पर वैलेंटाइन सेलिब्रेट नहीं होता। वहाँ सिर्फ ये तय होता है कौन साथ आएगा और कौन यहीं रह जाएगा।